दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरबी कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक्स जो हमारे आज इस वीडियो में हो सकता है तो खत्म भी हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा था पहले संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य और अभाज्य। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सबको। पहले मैं आपको बता देता हूँ संख्याएं यानी नंबर्स। जो मैंने आपको बताया था संख्याएं जो जिसमें दशमिक अंक हो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं। या वो संख्या कितना भी बड़े। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। ले लीजिए उदाहरण इसका 3, 4, 6, 9, 0। मतलब ये हो सकता है ये हमारा संख्याएं का ही है। और मैंने आपको बताया था एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या, वे संख्याएं जो एक से शुरू और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते थे। एक से शुरू मतलब कोई भी नंबर है मेरा एक से शुरू होता है और कहीं तक जाए पूरा अनंत तक, उसे हम बोलते थे प्राकृतिक संख्या। और ये हम आपको बता देना है। तो इसमें हम 0 का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि 0 हमारा पूर्ण संख्या होता है। अभी हम 1 से पूरा इनफाइनाइट तक एक संख्या बता के दिखाते हैं आपको। जैसे में 1394, ठीक। ये हमारा है एक प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या यानी एक से आगे और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक। अभी आपको हम पूर्ण बता दे रहे हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हम उन्हें कहते हैं जो 0 से शुरू और अनंत तक जाए। पूर्ण और प्राकृतिक में ज्यादा का अंतर नहीं है। बस हमारा प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में 0 से। तो पूर्ण संख्या का भी यहाँ पे आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे में कोई भी ले लीजिए 1, 0, 3, 4। मतलब इसमें केवल हमें 0 ऐड करना है। प्राकृतिक संख्या में 1 से होता था और इसमें 0 से होगा। और मैंने आपको बताया था भाज्य अभाज्य। भाज्य का हमने आपको बताया था जो ऐसी संख्या जो 2 से कटे और अन्य संख्या से कटे और सेम से भी कटे। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले लीजिए 18 ले लिया। 18 जो हमारा संख्या है ये हमारा 2 से भी कटेगा, सेम से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। एक पहले से था और ये जो हमारा 2 है ना ये कोई अन्य संख्या है, कोई अन्य संख्या। अब अन्य संख्या में हमारा 2 भी आ जाएगा। 2 से 18 कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से भी। तो ये सब हमारी जो है ना इसमें अन्य संख्या है। भाज्य में भाज्य का सिंपल ये डिफिनेशन है कि वे संख्या है जो 2 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से। और अभाज्य इसका नाम है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिसमें वे संख्याएं जो 2 से न कटे, मतलब ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम बोलते थे अभाज्य संख्या। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता दे रहे हैं। तो ये आज हमें पढ़ना है। वैसे में सम और विषम तो मैंने थोड़ा दोहराने के लिए इसको कर दिया है। जैसे में ले लीजिए आप उसका अभाज्य का एक उदाहरण। जैसे में हमने ले लिया 13 जो हमारे पास संख्या है ये स्वयं से कटेगा, ठीक, और 1 से कटेगा। अब इसमें हम दूसरे नंबर से काट नहीं, मान लीजिए 2 से काट रहे हैं तो 2 से ये हमारा कट ही नहीं पाएगा क्योंकि यह अभाज्य है। अगर यहीं पे हमारा 14 होता तो 14 हमारा 2 से कटता और 7 से कटता। बस इन दोनों से ये कटता और ये 1 से कट जाता और स्वयं से कट जाता। मतलब ये हमारा भाज्य है। इसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं और इसको अभाज्य। इस अभाज्य का सिंपल डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम विषम। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये तो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं 2 मिनट में। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब समझिए कोई संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरा कट जाए। मान लीजिए हमने ले लिया 210 तो ये 2 से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। यानी पूरा पूरा कटने का मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो ये हम 2 से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूरा 2 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा, मैंने थोड़ा गलत लगा दिया, 105 जी।
105 आएगा। और ये विषम संख्या, और ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो सम संख्या है इसका एक दिया है, 2 दिया है, 4 6 8 10 12 14 इसी तरह 16 18 20 22 बढ़ते जाएगा। ये 2 से सभी संख्याएं कटेंगी, कितना और बड़ी संख्या हो 2 से कटेंगे। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि वो जो 2 से हम कैसे पहचाने कि कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगी। तो जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 जिन संख्या के पीछे ये नंबर्स आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये संख्या 2 से कटेंगी। अन्यथा इनके बाद मान लीजिए 1 दिया, 3 5 7 9, अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दिए तो ये 2 से कभी नहीं कटने वाले। जैसे यहाँ पे दिया है विषम, इसमें यही इसका वो आप डेफिनेशन दिया, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उस से विषम संख्या कहलाते हैं। समझिए, इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाले अंक दिए हैं, पूर्णतः विभाजित। और इसमें दिया है पूर्णतः विभक्त 9, मतलब 2 से ये संख्याएं नहीं कटेंगे। जैसे हमने 9 ले लिया तो ये हमारा 2 से नहीं कटने वाला है। इसमें से मतलब देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इसी तरह बढ़ता जाएगा और ये संख्या हमारे 2 से नहीं कटेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब बाद में हम संख्या पद्धति के सारे टॉपिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जी धन्यवाद।